राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग एक ऐसा विभाग है जिससे आम जनता हरदम परेशान रहती है। इस विभाग से परेशान रहने के पीछे का कारण है कि इस विभाग में माना जाता है कि सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार होता है और बिना पैसे के किसी भी व्यक्ति का कोई भी काम होना मुश्किल होता है। आप किसी जमीन के कागज के लिए किसी भी दफ्तर में जाइए, आपसे पैसे मांग लिए जाएंगे। आपको दाखिल खारिज कराना हो तो भी आपसे पैसे मांग लिए जाएंगे और कोई और काम हो तो भी पैसे मांग लिए जाते हैं। और ये सरकार का सबसे ज्यादा भ्रष्ट विभाग माना जाता है। लोगों को आए दिन इस कारण से परेशान होना पड़ता है, दफ्तरों का चक्कर लगाना पड़ता है या फिर बेवजह दलालों के चक्कर में पड़ना पड़ता है। लेकिन इस विभाग से सिर्फ आम जनता ही परेशान नहीं है, बल्कि बिहार सरकार के इस विभाग के मंत्री खुद इस विभाग के रवैये से परेशान हैं। और शायद यही कारण है कि राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री बिहार सरकार और भारतीय जनता पार्टी के बिहार के प्रदेश अध्यक्ष अपने खुद के विभाग को काली कोठरी कह रहे हैं। अब दिलीप जायसवाल ने ये बातें कहां कही है और क्यों कही है और उसके पीछे साथ ही क्या कहा है, इन सभी मुद्दों पर विस्तार से बात करेंगे और आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आप हमारा परिचय जान लीजिए। नमस्कार, मेरा नाम वेद प्रकाश है। आप जनता जंक्शन देखना शुरू कर चुके हैं और कैमरे के पीछे हैं विशाल। बिहार भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री डॉक्टर दिलीप जायसवाल जो है कल सुपौल पहुंचे थे, जहां भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में उनका भव्य स्वागत हुआ। और इसी दौरान उन्होंने कहा कि उनका विभाग राजस्व और भूमि सुधार जो है वो काल कोठरी जैसा है, लेकिन जब से उन्होंने अपने मंत्रालय का पदभार संभाला है और जिम्मेदारी उठाई है, तब से वो भ्रष्टाचार मिटाने का भरसक प्रयास कर रहे हैं। और इसके तहत 37 भ्रष्ट सीईओ मतलब सर्कल ऑफिसर्स को सजा देने का काम किया गया है और लगभग 82 सर्कल ऑफिसर्स अब भी राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के रडार पर हैं, जिनको सजा मिलेगी। दिलीप जायसवाल ने आगे कहा कि कुछ लोगों की आदत ही होती है कि हम नहीं सुधरेंगे। ब्लॉक में अभी कुछ नीचे के ऐसे कर्मी हैं जो लोगों को बरगलाने का काम कर रहे हैं, लोगों से पैसे ऐंठने का काम कर रहे हैं। उन लोगों पर भी नकेल कसने की तैयारी चल रही है। उसके बाद दिलीप जायसवाल ने बिहार में हो रहे भूमि सर्वे पर कहा कि जमीन सर्वे के लिए किसी को परेशान होने की जरूरत नहीं है। किसी भी सूरत में जमीन मालिकों को परेशान होने नहीं दिया जाएगा और सर्वे के लिए किसी भी तरह के कागज का अटेस्टेड होना भी जरूरी नहीं है। अगर जमीन पर आपका कब्जा है, उसमें आप रहते हैं और उसका ऑनलाइन रसीद काटते हैं, तो आपकी जमीन आपसे कोई छीन नहीं सकता है। अब आप इस बात को समझ लीजिए कि बार बार बिहार सरकार के मंत्रियों को आकर भूमि सर्वे पर सफाई देना पड़ रहा है और उसके साथ ही राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री के द्वारा आकर सार्वजनिक रूप से ये बात स्वीकार करना कि उनके विभाग में भ्रष्टाचार का बोलबाला है और वो अपने विभाग के अधिकारियों पर कार्रवाई कर रहे हैं। इसके पीछे का कारण क्या है? ये जनता का मन जीतने के लिए कहा गया है या फिर वो अपने विभाग के अधिकारियों के मन में इस बात का खौफ पैदा करना चाहते हैं? आपको क्या लगता है? और उसके साथ ही ये भी बताइए कि मंत्री दिलीप जायसवाल के इस बयान से उनके विभाग के अधिकारियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा और उनके विभाग में अब क्या बदलाव आएगा? और क्या लगता है कि मंत्री दिलीप जायसवाल ने जिस तरीके से दावा किया है कि भ्रष्ट अधिकारियों पर काम किया जा रहा है कार्रवाई करने का, उससे उनके विभाग में सुधार होने की गुंजाइश कितनी बढ़ रही है? और आपको क्या लगता है कि क्या राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग जो है इसमें सुधार होने की गुंजाइश है कि नहीं? अपनी राय कमेंट करके हम तक भेजिएगा और देखते रहिएगा जनता जंक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद।